मूवी की शुरुआत में एनी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो किसी अनजान चीज से भाग रही होती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता। उसके चेहरे पर डर है। वो जल्दी से अपने घर जाती है और अपने पापा की गाड़ी लेकर घर से भाग जाती है। गाड़ी चलाते हुए भी वो लगातार पीछे देख रही होती है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। रात होने पर वो एक बीच पर रुक जाती है। यहाँ से वो अपने मम्मी पापा से कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। अगर उसने कभी हर्ट किया हो तो उसके लिए वो माफ़ी मांगती है। और अगली सुबह दिखाया जाता है कि एनी को किसी ने मार दिया है। दूसरी तरफ हमें जे नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने घर में पॉल और यारा के साथ होती है, जो कि उसके दोस्त है। पर आज उसे अपने नए बॉयफ्रेंड युग के साथ डेट पर जाना है। युग के साथ वो मूवी देखने जाती है। यहाँ पर युग थोड़ा परेशान होता है। तभी वो जे से कहता है कि क्या तुम्हें पीछे लड़की दिख रही है। जब जे पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो कहती है कि मुझे वहाँ पर कोई लड़की नहीं दिखती। उसके बाद युग परेशान हो जाता है। उसे मूवी थिएटर से लेकर बाहर निकल जाता है। जे उसे रास्ते पे पूछती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, पर युग उसे बहाना बना देता है। इसके बाद एक बार फिर से डेट पर जाते हैं, जहाँ पर ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं। और उसी दौरान युग जे को बेहोश कर देता है। और जब जे को होश आता है तब वो देखती है कि वो चेयर के साथ बंदी है। उसके सामने युग है। वो युग से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। युग बताता है कि मुझे एक लड़की दिखती है जो हमेशा मेरा पीछा करती है। वो मुझे मारना चाहती है और ऐसा तब से हो रहा है जब मैं एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था, और अब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हो चुका हूँ। इसीलिए अब वो लड़की मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आएगी। अब वो तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगी। अगर उसने तुम्हें मार दिया तो वो एक बार फिर से मेरे पीछे आएगी। तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें किसी और के साथ इंटीमेट होना होगा। उसके बाद तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। ये लड़की फिर तुम्हें नहीं दिखेगी, बल्कि उस इंसान को दिखेगी जिसके साथ तुम इंटीमेट होगी। और अब जे को भी वो लड़की दिखना शुरू हो जाती है। यहाँ पर युग उसे बताता है कि कभी ऐसी जगह मत जाना जहाँ पर एक से ज़्यादा एग्जिट हो। उसके बाद युग जे को उसके घर के बाहर छोड़ देता है। उसके दोस्त पुलिस को कॉल करते हैं। जे पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करती है। जब युग के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं तो पुलिस को पता चलता है कि युग ने अपना नाम बदलकर मुलाकात की थी। दरअसल उसका नाम युग नहीं बल्कि कुछ और है, और शायद वो इसी सिटी में रहता भी नहीं है। जे अगले दिन अपने कॉलेज में होती है। तब वो देखती है कि बाहर से बूढ़ी औरत उसकी तरफ आ रही है। ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। पर अभी भी वो बूढ़ी औरत उसका पीछा कर रही है। ये वही लड़की है जो पहले युग को दिखा करती थी। जे यहाँ से अपने दोस्त के पास जाती है और उन्हें पूरा सच बता देती है। और उसके दोस्त पॉल को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं होता। अब जे बहुत डरी हुई होती है, इसलिए पॉल फैसला करता है कि वो आज जे के घर रुकेगा। रात में दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर से आवाज़ आती है। जब पॉल बाहर जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। जे भी वहाँ पर जाती है और वो देखती है कि एक लड़की धीरे धीरे उसी की तरफ चली आ रही है। वो सिर्फ जे को ही दिखती है। उसके दोस्त पॉल को कुछ नहीं दिखता। इस बार ये लड़की दूसरे रूप में आई है। जे उसे देखकर बहुत डर जाती है, जोर से चिल्लाती है और अपने कमरे में छुप जाती है, जहाँ पर उसका दोस्त पॉल भी आता है। लेकिन अब वो लड़की एक बार फिर से रूप बदल कर घर के पिछले दरवाजे से आती है। उसने बहुत ही लंबे आदमी का रूप धारण किया है। जे बहुत ज़्यादा डर चुकी है, इसलिए वो खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाती है और एक पार्क में जाके बैठ जाती है। जे को यकीन हो चुका है कि युग ने जो कहा था वो पूरी तरह सच था। कुछ ही देर में यहाँ पर जैक की सिस्टर और दोनों दोस्त भी आ जाते हैं। और तभी जे देखती है कि सामने से एक लड़का आ रहा है। उसे लगता है कि ये वही लड़की है जो रूप बदलकर उसके तरफ आ रही है। ये उसका पड़ोसी होता है। जे कहती है कि हमें युग के घर जाना होगा ताकि हमें पता चल सके कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब के सब युग के घर जाते हैं, लेकिन वो घर खाली करके यहाँ से जा चुका होता है। उन्हें युग की स्कूल की फोटो मिल जाती है, जिसकी ड्रेस से पता चलता है कि वो किस स्कूल में पढ़ता था। अब ये युग के स्कूल के पहुँच जाते हैं। वहाँ से युग का एड्रेस और असली नाम पता चल जाता है। ये सब युग के घर जाते हैं। युग बताता है कि कुछ दिन पहले एक लड़की से क्लब में मिला था, जहाँ पर उसके साथ इंटीमेट हुआ था। उसके बाद ये लड़की अलग अलग रूप में दिखना शुरू हो गई। अगर जे इस लड़की से छुटकारा पाना चाहती है तो जे को किसी के साथ इंटीमेट होना होगा। सबको कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना चाहिए।
ये सब के सब अपने घर वापस आ जाते हैं और अगले दिन ये सब बीच पर जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की एक बार फिर से जे को दिखना शुरू हो जाती है। वो जे के बाल पकड़कर ऊपर खींचती है, जो सब देख रहे होते हैं। तभी पॉल जे को बचाने के लिए चेयर से वो लड़की पे हमला करता है, जिसके बाद वो लड़की उसे दूर फेंक देती है। जे अपनी जान बचाने के लिए कॉटेज के अंदर आ जाती है। ये सब के सब कॉटेज के अंदर होते हैं। तभी जे का पड़ोसी होता है, वो दरवाजा तोड़ के बताता है कि बाहर कोई भी नहीं है। तभी वो लड़की बच्चा बन के अंदर आने लगती है। ये सब यहाँ से भाग जाते हैं। ये लड़की की बस एक ही कमजोरी है कि ये बहुत स्लो चलती है, यानी कि अपने शिकार तक पहुँचने में वक्त लगता है। जे बहुत डर जाती है, इसीलिए अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाती है। हालांकि उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके दिल में इतना ज़्यादा डर होता है कि वो उनके लिए नहीं रुकती। और तभी उसकी गाड़ी के आगे एक दूसरी गाड़ी आ जाती है। उससे जे का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जे को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है, और अब हॉस्पिटल में उसका पड़ोसी होता है। वो तय करता है कि वो जे के साथ इंटीमेट होगा, ताकि वो लड़की जे का पीछा छोड़ दे, इसके पीछे आ जाए। अब वो अपनी पड़ोसी के साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद जे को वो लड़की दिखना बंद हो जाता है। वो अपने पड़ोसी से पूछती है कि क्या तुम्हें वो लड़की दिखती है। वो कहता है कि मुझे कोई भी लड़की नहीं दिखती। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जे विंडो पे बैठी होती है। तभी वो खिड़की से पड़ोसी को देखती है, जो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। जे समझ जाती है कि ये उसका पड़ोसी नहीं बल्कि वही लड़की है, जिसे वो किसी कारण देख पाती है। इसके बाद वो पड़ोसी डोर को नॉक करता है। जब कोई डोर नहीं खोलता तब वो खिड़की का कांच तोड़ के अंदर चला जाता है। जे को अपने पड़ोसी की चिंता होने लगती है, इसीलिए भागकर उसके घर जाती है। वो दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। हालांकि उसका पड़ोसी अंदर है, और इसलिए जे के विंडो से अंदर चली जाती है। यहाँ वो देखती है कि वो लड़की ने पड़ोसी की माँ का रूप लिया है, और वह उसके पड़ोसी का दरवाज़ा नॉक कर रही है। जे चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि दरवाज़ा मत खोलना, पर वो दरवाज़ा खोल देता है। इसके बाद वो लड़की पड़ोसी को मार देती है। जे डर के यहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पड़ोसी मर चुका है। उसका मतलब वो लड़की जे के पीछे आएगी। पूरी रात वो गाड़ी के ऊपर सोती है और सोचती रहती है कि क्या करना चाहिए। अगली सुबह वो बीच साइड जाती है। वहाँ 3 लड़के होते हैं। वो सोचती है कि वो उनके साथ इंटीमेट हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि ये सब करना गुनाह है। ऐसा करने से उन लड़कों की जान चली जाएगी। अब वो अपने घर वापस आ जाती है। वहीं पर पॉल को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए जैक का दोस्त पॉल कहता है कि मैं उस श्राप को अपने आप पर ले लूँगा। पर जे ऐसा नहीं चाहती कि उसकी वजह से पॉल की मौत हो जाए। पॉल कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, और ये सब के सब स्विमिंग पूल के पास जाते हैं, जहाँ पर सब स्विमिंग पूल की चारों तरफ इलेक्ट्रिक डिवाइस को रख देते हैं और स्विमिंग पूल के अंदर जे को जाने को बोलते हैं। जे स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। वो लड़की एक आदमी के रूप में आती है, और उसे ये सब प्लान पहले से पता होता है, इसीलिए उनके पर सारे इलेक्ट्रिक साधनों को उठाकर पानी में फेंकने लगती है। पॉल उस पे गन से फायरिंग करता है, लेकिन वो इनविजिबल है, इसलिए पॉल का निशाना लगता नहीं है। जिसके बाद वो लड़की पे कपड़ा डाल देते हैं, और अब पॉल गोली मार के पानी में गिरा देता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। पानी में जे का पैर पकड़ लेता है और जे को पानी में अंदर खींचता होता है, लेकिन पॉल ऊपर से गोलियां चलाता है, जिस वजह से वो जे को छोड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि पानी पूरी तरह से लाल हो चुका है। ये समझ जाते हैं कि इस लड़की को मारना इतना आसान नहीं है। अगर इन्हें इस लड़की से छुटकारा पाना है तो इस लड़की को उसकी दुनिया में वापस भेजना होगा। पॉल जे को बचाना चाहता है, इसीलिए जे के साथ इंटीमेट हो जाता है, पर अगले कुछ दिनों तक वो लड़की कहीं नहीं दिखती। पॉल और जे अब एक दूसरे से प्यार करते हैं, और एक सुबह जब एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे होते हैं, तभी हमें इनके पीछे एक साया को दिखाया जाता है, जो हो सकता है कि वही लड़की हो जो अभी भी इन्हें मारना चाहती है। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि वो लड़की जिंदा है या मर गई, क्योंकि इस फिल्म की एंडिंग को ओपन छोड़ा गया है। इसे हर कोई अपने हिसाब से समझ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वो लड़की जिंदा है कि नहीं? कमेंट में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।